हर सुबह मेरे घर के बाहर एक काला बॉक्स मिलता था। उसके अंदर जो होता था वो अगले दिन सच हो जाता था। पहले दिन बॉक्स के अंदर सिर्फ एक टूटा हुआ चश्मा था। शाम को मेरे पड़ोसी का एक्सीडेंट हुआ और उसका चश्मा बिल्कुल वैसे ही टूट गया। दूसरे दिन बॉक्स में खून लगा हुआ मोबाइल मिला। उसी रात न्यूज आई, एक लड़के की लाश मिली और उसका फोन खून से भरा हुआ था। अब मैं डर चुका था। तीसरी सुबह बॉक्स खोला, अंदर सिर्फ एक घर की चाबी थी। चाबी पर मेरा ही फ्लैट नंबर लिखा था। मैं घबरा कर घर के अंदर भागा, लेकिन मेरा घर पहले से ही खुला हुआ था और अंदर से किसी ने धीरे से कहा, आज का बॉक्स हम तुम्हारे लिए लाए हैं। क्या ये सच है? क्या है अंदर? दिल में एक्साइटमेंट और घबराहट दोनों है। बॉक्स खुलते ही क्या होगा? ये क्या है? मुझे ये पसंद है। आखिरकार सब कुछ ठीक है। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरीवर्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर रात ठीक 2 बजे कुछ अजीब होता था। मैंने हिम्मत करके वो फोटो उठाया। फोटो में मैं ही था, लेकिन तारीख कल की थी। इस फोटो के बाद तुम जिंदा नहीं बचोगे। मैं डर के मारे दरवाजा खोलकर बाहर भागा। पूरा कॉरिडोर खाली था, सब कुछ सुना था। जब वापस अपने कमरे में आया, सब कुछ बदल गया, लेकिन मेरी दीवार पर फोटो गायब था। होटल में सिर्फ 945 रूम्स थे। एक आदमी को गलती से रूम 999 की चाबी दी गई। जब वो रूम के सामने पहुंचा, अंदर सब नॉर्मल था, बस घड़ी उल्टी चल रही थी। रात के 3 बजे दरवाजे पर नॉक हुआ। बाहर होटल का मैनेजर खड़ा था, घबराया हुआ। सर, आप यहां कैसे आ गए? ये रूम 40 साल पहले गायब हो चुका है। आदमी ने पीछे मुड़कर रूम देखा। अब रूम के अंदर कोई फर्नीचर नहीं था, सिर्फ दीवार पर 10 नंबर लिखा हुआ था और उसके नीचे एक लाइन, अगला कमरा तब खुलेगा जब कोई और गलती से यहां आ जाएगा। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मैं सिर्फ एक नया वीआर हेडसेट टेस्ट करने गया था। जैसे ही मैंने हेडसेट पहना, काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8। मुझे लगा ये गेम का इंट्रो है, लेकिन अचानक स्क्रीन पर मेरी ही फोटो आई। उसके नीचे लिखा था, डेथ इन 60 सेकेंड्स। मैं घबराकर हेडसेट उतारना चाहता था, पर वो उतार ही नहीं रहा था। हर सेकंड के साथ एक काली परछाई पड़ रही थी। काउंटडाउन 3, 2, 1, 1, 1 पर पहुंचा। हेडसेट अपने आप बंद हो गया। मैं चैन की सांस लेने ही लगा। ये एक अजीब अनुभव था। धूप में खड़ा था, लेकिन जमीन पर मेरा साया ही नहीं था। सड़क पर सबका साया था, बस मेरा नहीं। लोग मुझे देखकर ऐसे निकल रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने फोटो खींची। फोटो में मेरा साया नहीं था, सड़क के दूसरी तरफ खड़ा था। मैं भागकर उसके पास गया, लेकिन वो खुद चलने लगा। जहां जहां वो जाता वहां हादसे होने लगते। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, तभी उसने पहली बार मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, अब तेरी जिंदगी मैं जीऊंगा और तू सिर्फ मेरा साया बनेगा। हॉस्टल में एक ही रूल था, रात के 12 के बाद छत पर मत जाना। सब इस रूल से डरते थे, पर कोई वजह नहीं बताता था। एक रात मेरी फुटबॉल छत पर चली गई। मैं चुपके से ऊपर पहुंच गया। छत बिल्कुल खाली थी। तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, मेरी बॉल वापस दे दो। मैं मुड़ा, वहां कोई नहीं था। बॉल अपने आप छत के दूसरे कोने में लुढ़कने लगी। जैसे ही मैंने उसे उठाया, उसके नीचे एक पुरानी फोटो पड़ी थी। फोटो में 15 हॉस्टल स्टूडेंट्स थे। रात के 2 बजे आरव एक सस्ते होटल में चेक इन करता है। रिसेप्शन वाला सिर्फ इतना बोलता है, रूम 404 का दरवाजा रात 3 बजे मत खोलना। आरव हंसता है और कमरे में चला जाता है। 300 AM, नॉक नॉक। बाहर से एक औरत की आवाज आती है, प्लीज, मेरा बेटा अंदर है, दरवाजा खोलो। आरव पीप होल से देखता है, बाहर कोई नहीं। फिर फोन बजता है, सर, दरवाजा मत खोलना, वो 8 साल पहले इसी कमरे में मर चुकी है। दादी ने बस एक बात कही थी, इस पुराने संदूक को कभी मत खोलना। सबने मना किया, पर मैंने खोल दिया। अंदर सिर्फ एक पुरानी फोटो थी, एक छोटी सी घंटी थी। जैसे ही मैंने घंटी बजाई, पूरे घर की लाइट्स बंद हो गई। फोटो में जो आदमी मुस्कुरा रहा था, वो धीरे धीरे गायब होने लगा। कमरे के दरवाजे पर नॉक किया। मैंने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जब वापस मुड़ा, वही आदमी मेरी कुर्सी पर बैठा था। उसने सिर्फ इतना कहा, 20 साल बाद किसी ने मुझे आजाद किया है। अगली सुबह संदूक फिर बंद था, लेकिन इस बार उस फोटो में मेरा चेहरा था। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरीवर्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रात के 2 बजे मॉल खामोश था। सिक्योरिटी गार्ड अकेला चल रहा था। सीसीटीवी फुटेज में गार्ड की तस्वीर थी। बेसमेंट में कुछ अजीब हो रहा था। एक काली परछाई उसके पीछे चल रही थी।
गार्ड ने कभी पीछे नहीं देखा। जैसे ही गार्ड लिफ्ट में घुसा, सीसीटीवी स्क्रीन 1 सेकंड के लिए ब्लैक हुई। जब वीडियो वापस आई, लिफ्ट के अंदर कुछ अजीब था। पुलिस ने फुटेज को चेक किया, लेकिन कुछ समझा नहीं गया। सीसीटीवी फाइल डिलीट कर दी गई। लेकिन कुछ लोग कहते हैं आज भी अगर उस मॉल के बेसमेंट की सीसीटीवी लाइव देखो तो कभी कभी वही परछाई कैमरा के बिल्कुल पास खड़ी मिलती है और उसके बाद कैमरा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या कुछ और है जो हमें नहीं पता? क्या आपने कभी सोचा है, क्या यह सिर्फ एक भूल भुलैया है या कुछ और है जो छुपा है? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरीवर्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रात के 2 बजे मैं सुनसान सड़क से लौट रहा था। अचानक एक आदमी सामने आ गया। मैंने ब्रेक लगाया, लेकिन देर हो चुकी थी। मैं गाड़ी से उतरकर उसके पास गया। वो गायब था। सिर्फ सड़क पर एक पुरानी घड़ी पड़ी थी। डर के मारे मैं सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। इंस्पेक्टर ने घड़ी देखते ही मेरा चेहरा घूरा और एक पुरानी फाइल निकालकर बोला, यही घड़ी उस आदमी की थी। रात के 11 बजे मैं सुनसान सड़क से घर लौट रहा था। तभी सड़क पर एक पुराना कीचड़ से भरा ड्राइविंग लाइसेंस पड़ा मिला। मैंने उसे उठाया। फोटो में एक आदमी था, लेकिन जैसे ही मैंने लाइसेंस सीधा किया, उसकी मुस्कान पहले से बड़ी हो गई। मैं घबरा गया। पीछे लिखा था, जो इस लाइसेंस को उठाएगा। मैंने तुरंत लाइसेंस फेंक दिया और घर भाग आया। रात 3 बजे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, लेकिन वही लाइसेंस फिर से मेरे पैरों के पास पड़ा था।